हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली यहाँ पर मैं आपके लिए इंग्लिश का कल पेपर होने वाला है, आखिरी समय में। कल ही आपका एग्जाम है और आज हमारा हमारा 28 तारीख और कल 29 को आपका फाइनली इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, उसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास अब कितना एक्सप्लेन करूंगा, आज भर समय है। ठीक है, और पूरा एमसीक्यू टाइप है, आपके सभी जो क्वेश्चन दूंगा 34 क्वेश्चन है, 34 का 34 एमसीक्यू है। ठीक है, 40 मार्क्स का होगा, आपके फुल पूर्णांक 40 मार्क्स रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए फाइनली देरी ना करते हुए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सभी को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, सीधे से एग्जाम में देखने को आपके क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट हो, जो सही हो इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर की आस्क हिम व्हाट ही। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वांट, सेकेंड है वांट्स, और थर्ड है वांटिंग, और फोर्थ है वांटेड। ठीक है, तो आस्क हिम व्हाट ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर पहले आपको जिसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ताकि आपका कितना प्रिपरेशन हो पता चले। तो इसका सही आंसर होगा वांट्स। तो जब मैं सही बताऊं तो आप मिला लेना। ठीक है, और लास्ट में तब बताना आपका 34 में कितना सही हुआ है टोटल में। ठीक है, चलिए तो इसका वांट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड है महात्मा गांधी वाज बॉर्न पोरबंदर द सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? तो पास्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है माई ब्रोदर डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 5। तक कुड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे वाज है, तो वाज हमारा पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे कुड हो जाएगा। ठीक है, पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट में कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, तो इसलिए यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे कुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है कैंडिडेट्स दैट आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, मस्ट, आउट, में, कुड, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर पहले बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मस्ट। याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन है प्लीज टेल मी डैश टू माई बुक या पेन। प्लीज टेल मी, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हु। प्लीज टेल मी हु टुक माई पेन और बुक और पेन। ठीक है, तो हु हो जाएगा। चलिए 6 है इंजोरियस टू हेल्थ, इन इंजोरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग इंजोरियस द हेल्थ, ये तो आप बचपन से ही जानते हैं कि इंजोरियस, स्मोकिंग इंजोरियस टू हेल्थ। ठीक है, चलिए 7 है सी फाउंडर हर डैश पर्स, तो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सी फाउंडर हर डैश पर्स, तो लॉस्ट। ठीक है, चलिए 8 है पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बताना है आई रोट ए लेटर इज, आई रोट ए लेटर इज। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए ये सबसे पहले ये किस सेंटेंस का है? तो ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो पास्ट टेंस का है तो उसमें पास्ट टेंस में वाज होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका रोट है यानी वर्ब टू है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस का है? तो देखिए ए लेटर हैज रिटन बाई मी, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में वॉज होता है। ठीक है, तो और सभी को आपको कैंसिल करना है, वॉज देखना है वॉज कहाँ है। ठीक है, वॉज, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी। ठीक है, चलिए लास्ट 9 है लुक द सन, तो इज राइजिंग, लुक द सन राइजिंग। ठीक है, चलिए देखो प्रकाश, सूर्य उदय हो रहा है। चलिए 10 है ही द प्लेस टू फ्यू मंथ्स बैक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक है। बैक है तो विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, बैक है यानी विजिटेड, ये भी पास्ट टेंस का है यानी हो गया है तो विजिटेड। ठीक है, चलिए तो 10 का 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 है सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, सी स्पीक्स डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो सही आंसर बताइए मस्ट, कैन, शुड और आउट। इसका सही आंसर बताइए तो कैन हो जाएगा। सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर है कि आई वर्क हार्ड सो डेट आई डैश पास। इसका सही आंसर बताइए, आर आई वर्क हार्ड सो डेट आई डैश पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मे। आई वर्क हार्ड सो डेट आई मे
पास, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 है डू डैश यू लाइक, तो व्हाट, डू व्हाट यू लाइक। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 है सी इज टू वीक, सी इज टू वीक टू वॉक, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर है डैश जॉब इज नॉट इजी, कौन सा जॉब इजी नहीं है, तो सही आंसर बताइए। डैश जॉब इज नॉट इजी, गेट, गेट्स, गेटिंग, टू गेट्स, इसका सही आंसर बताइए पहले। तो यहां पे हो जाएगा गेटिंग, गेटिंग जॉब्स इज नॉट इजी। ठीक है, चलिए 16 है द पैसिव वॉइस ऑफ ही प्लेज क्रिकेट इज, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक क्रिकेट यहां पे आएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, क्रिकेट इज, यहां पे देखिए क्रिकेट कहा है, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम हो जाएगा, ही क्या होता है, हिम। ठीक है, तो यहां पे देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया है क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको याद रखना है, हमेशा पैसिव में पास्ट टेंस वर्ब थॉट का यूज होता है। ठीक है, चलिए 17 है इट डैश नाउ, इट डैश नाउ, तो इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, चलिए 18 नंबर है आई डैश योर लेटर दिस मॉर्निंग, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, यानी रिसीव्ड फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 है डैश आई कम इन मैडम, डैश आई कम इन मैडम, तो मे आई कम इन मैडम। ठीक है, आप क्लास में भी नॉर्मली यूज करते हैं कि मे आई कम इन ए मैडम। ठीक है, तो मे हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर है वी पे आवर टैक्सेस, वी पे आवर टैक्सेस मस्ट, कैन, मे और कुड, सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मस्ट, कैन, मे, कुड, तो यहां पे हो जाएगा मस्ट, वी प्लेज आवर टैक्स मस्ट। ठीक है, चलिए अब 21 है आई विल नॉट बिलीव डैश यू सी, इसका सही आंसर बताइए। व्हाट, हाउ, हु, व्हाई, तो व्हाट हो जाएगा, आई विल नॉट बिलीव व्हाट यू से। ठीक है, चलिए 22 है यू आर नॉट अलाउड डैश हियर। ठीक है, स्मोक, स्मोकिंग, टू स्मोक, स्मोक्ड, सही आंसर बताइए। यू आर नॉट अलाउड डैश हियर, तो टू स्मोक, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है इंडिया इज ए डैश कंट्री, ऑप्शन है डिवेलप, टू डेवलप, 3 है डेवलपिंग और चौथा है डेवलपर। सही आंसर बताइए, इंडिया इज ए डैश कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपिंग हो जाएगा, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए 24 है द पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड रावण इज, अब इसका सही यहाँ पे चारों ऑप्शन है, सही आंसर बताइए। तो यहाँ पे रावण इज किल्ड बाई राम हो जाएगा। ये कौन सी ऑप्शन में दिया गया है, रावण इज किल्ड बाई राम। देखिए रावण, यहाँ पे इज लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो रावण इज किल्ड बाई राम। ठीक है, वाज होगा नहीं, वेयर होगा नहीं, आर होगा नहीं, तो रावण इज, यहाँ पे देखिए किधर गया, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए राम किल्ड दिया, यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सॉरी, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रावण वाज किल्ड बाई राम। चलिए 25 है द केटल डैश इन द फील्ड, द केटल डैश इन द फील्ड आर अमेजिंग इन द फील्ड, द केटल आर अमेजिंग इन द फील्ड। चलिए 26 है माई फादर डैश ए न्यू कार लास्ट मंथ। ठीक है, माई फादर डैश ए न्यू कार लास्ट मंथ, बाई, बाइंग, वाइड, बाउट, इसका सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, 26 का, तो बाउट हो जाएगा। माई फादर बॉट ए न्यू कार लास्ट मंथ। ठीक है, चलिए 27 है डैश यू प्लीज हेल्प मी, डैश यू प्लीज हेल्प मी, माइट, कुड, आउट, नीड, सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर हो जाएगा कुड, कुड यू हेल्प, कुड यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, चलिए 28 है 28 यू डैश द वे योर टीचर्स या इल्डर्स। ठीक है, सही आंसर बताइए। मस्ट, कैन, मे और कुड, सही आंसर बताइए। यू डैश द मे, यहाँ पे द है, द मे योर टीचर्स इल्डर्स, सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मस्ट, यू मस्ट द वे योर टीचर्स इल्डर्स। ठीक है, चलिए 29 है आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस मैथ, सही आंसर बताइए। हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो यहाँ पे हो जाएगा हु, आई एम नॉट श्योर हु विल टीच अस मैथ्स। ठीक है, चलिए 30 नंबर अगला है आई नो
द रीजन डैश यू फेल, सही आंसर बताइए, व्हाई, व्हेन, हु, व्हाट, तो व्हाई, आई नो द रीजन व्हाई यू फेल, ठीक है। चलिए 31 नंबर है, सी लाइक्स डैश ए क्रिकेट मैच, सी लाइक्स डैश ए क्रिकेट मैच, टू सिंग, शाव, टू सीन और सीन, सही आंसर बताइए, टू सीन, द सी लाइक्स टू सीन ए क्रिकेट मैच। चलिए अगला 26 है, 26 माई 26 यहाँ पे 26 हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया 32 नंबर, 31 तक हो गया, 32 है, आई फॉन्ड द डूर, सही आंसर बताइए, आई फॉन्ड द डूर लॉक्ड, लॉक, टू लॉक और लॉकिंग, तो लॉक्ड हो जाएगा, आई फॉन्ड द डूर लॉक, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 है, द पैसिव वॉइस ऑफ सी वाज राइटिंग ए लेटर, इसका सही आंसर बताइए, सी वाज राइटिंग ए लेटर, तो ये हमारा पास्ट टेंस का है, तो ये लेटर वाज रिटेन बिंग, यहाँ पे बिंग वाला ढूंढेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बिंग लगेगा, तो ये लेटर वाज बिंग रिटेन बाई हर, सी क्या हो जाता है, हर, ठीक है, बाकी सब तो होगा नहीं, ठीक है, रोट ये भी नहीं होगा, राइट्स ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट द रामायण, ठीक है, ये वाला हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसका सही आंसर बताइए, हु रॉट द रामायण, तो बाई होम इज, यहां तक, यहां पे बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये बाई होम वाज द रामायण रिटन, ठीक है, तो देखिए ये वॉज होगा, ये यहाँ पे वॉज हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर मेरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपका 34 बोला था, 34 क्वेश्चन कराने के लिए 34 करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 34 में आपने कितना सही किया, कितना आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।